हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर नरेश यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अपना चल रहा था यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 3 था आपका विद्युत विभव। कौन सा था? विद्युत विभव। ठीक है, पिछली वीडियो में अपने जो किया था वो था कि विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव निकालते हैं वो क्या होता है आपका, और वो आया था आपका जब निकाला था तो वो आया आपका V बराबर माइनस समाकलन E डॉट डी आर, E वेक्टर डॉट डी आर। ये यहाँ से कहाँ से था? अनंत से, मान लीजिए कोई भी पॉइंट A था या B था, ये आपका आया था विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। ठीक है, आज का जो डेरिवेशन रहेगा वो रहेगा आपका कि विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो देखिए, इसके लिए अपन इस डेरिवेशन को इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, विद्युत विभव में संबंध, विद्युत विभव में संबंध। देखिए, एक तरह से संबंध तो अपन वहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा डेरिवेशन को और ठीक करने के लिए दोनों में अलग ही डेरिवेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए आपने दो क्या माने? समविभव पृष्ठ माने। क्या माने? समविभव पृष्ठ। देखिए, मान लीजिए ये दो आपके समविभव पृष्ठ हैं। ये आपने क्या माने? दो समविभव पृष्ठ माने। समविभव पृष्ठ क्या होता है कि वे पृष्ठ होते हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो। क्या हो? विभव का मान। यह पूरा का पूरा आपका एक टॉपिक है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। अभी हाल फिलहाल आप माना, क्या माना है आपने? दो समविभव पृष्ठ है। ठीक है, इसमें एक बिंदु मान लिया आपने A है, ये बिंदु क्या है आपका? A है, और ये बिंदु क्या मान लिया यहां? B है। इन दोनों ये आपके क्या है? समविभव पृष्ठ। क्या ये समविभव पृष्ठ है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है, समविभव पृष्ठ। ठीक है, इसका मान लीजिए यहां इस समविभव पृष्ठ का जो विभव है, क्या है? विभव, वो क्या मान लिया आपने? V1 मान लिया या VA मान लिया। ठीक है, इसका विभव क्या मान लिया आपने? VB। अब मान लीजिए VB बराबर किसके बराबर ले लिया? V के। ये जो दूरी है ये क्या ले लिया आपने? DR। क्या ले ली? या तो DR ले या क्या ले आप? DL ले। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं। अगर वहां DL है तो वहां यहां भी अपन क्या ले लेंगे? DL ले लेंगे। कोई दिक्कत? यहां से हम ये भी ध्यान रखना कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है, तो यहां से ये जो दूरी है ये आपके क्या मान ली? यहां से DL। अब इसके जो आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो समविभव पृष्ठ की क्या होगी? लंबवत होगी। ठीक है, ये होती है, देखो, समविभव पृष्ठ आपका वो पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो, तथा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो समविभव पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है, तथा जो किया गया कार्य है वो शून्य होता है। क्योंकि दोनों बिंदुओं पर विभव का मान समान है तो कितना हो जाएगा कि विभव वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 0 W/Q। तो Q तो 0 हो ही नहीं सकता, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो इसकी जो दिशा होगी क्या होगी? दिशा होगी, तो ये आपकी किसकी दिशा हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। किसकी दिशा हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा हो जाएगी। आया समझ में? और हम जानते हैं इसका पोटेंशियल यानी विद्युत विभव क्या है? V है, तो इसका कुछ यानी क्या होगा? इससे कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो आप जानना, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, दूरी पर जाते हैं, विभव का मान कम होता जाता है। ठीक है, तो इसका मान लीजिए क्या हो जाएगा? V माइनस DV। क्या मान लिया? V माइनस DV। या डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसका विभव VB है, इसका विभव VA है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डेल V या DV मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करना है कि यहां से क्या करना है आपको कि ये मान ही लिया कि बिंदु B पर विभव, माना बिंदु B पर विभव VB बराबर V तथा बिंदु A पर विद्युत विभव
वी ए बराबर वी माइनस डीवी है। मान लिया आपने यहां से, ठीक है। अब इसमें कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्या है आपका क्यू नॉट, वो कहां है, बिंदु ए पर है। कहां है, बिंदु ए पर। अब इसको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कहां लाना है, बिंदु बी पर लाना है। कहां लाना है, बिंदु बी पर लाना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, वर्क डन। तो वह वर्क डन कितना होगा, तो यहां से देखिए, यानी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है आपका कार्य, बल गुणा विस्थापन। तो डब्ल्यू ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। होगा नहीं होगा। और हम जानते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर जो बल लगेगा वो एफ बराबर ये लगेगा। एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ई हो जाएगा। होगा नहीं होगा। अब इसको ए से बी ला रहे हैं, तो यहाँ थीटा बराबर, यानी लंबवत से नीचे की ओर तरफ ला रहे हैं, तो यहाँ थीटा बराबर कितने डिग्री हो गया, 180 डिग्री। कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ देखें आप, डब्ल्यू ए बी बराबर एफ डी एल कोस थीटा, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो कोस 180 बराबर कितना होता है आपका, -1। कितना होता है, -1। तो यहां से डब्ल्यू ए बी बराबर कितना हो जाएगा, एफ डी एल, किसका, माइनस का। और हम जानते हैं एफ बराबर क्या हो गया यहां से, क्यू नॉट ई। तो क्या हो जाएगा यहां से, डब्ल्यू ए बी बराबर माइनस क्यू नॉट ई डी एल। हो गया नहीं होगा। यहां से क्यू नॉट को इसके नीचे ले आए, तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बराबर -E डी एल। समीकरण नंबर 1 आ गए यहां तक समझ में। समीकरण नंबर 1, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है, VA माइनस VB बराबर WAB अपॉन क्यू नॉट। परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तब देखिए ये समीकरण कितनी हो गई आपकी, 2। कितनी हो गई, 2। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखा है, WAB अपॉन क्यू नॉट, WAB अपॉन क्यू नॉट। तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा यहां से, -EDL। आ गया समझ में। और VA पर विभव कितना है, V, और इस पर कितना है, VB पर कितना है, V, और इस पर कितना है आपका, ये क्या हो गया आपका, ये यहां पर VA बराबर V माइनस DV। ठीक है। तो दोनों का क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। ठीक है। तो यहां से दूरी बढ़ने के साथ विभव का मान कम हुआ, तो यहां क्या लेंगे भाई, विभव की परिभाषा से क्या होंगे, B का विभव क्या होगा यहां आपका ज्यादा होगा, और A का विभव क्या होगा आपका कम होगा। बिंदु A से कहां ला रहे हैं, बिंदु B पर। देखिए इस प्रकार, बिंदु A से बिंदु B की ओर, तो यहां विभव ज्यादा होगा, यहां विभव क्या होगा, कम होगा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका, VB माइनस VA। VB पर विभव कितना है, V, क्या है, V माइनस V माइनस DV EDL। तो यहां कितना हो जाएगा, V माइनस V प्लस DV बराबर -EDL। इससे कट जाएगा, तो DV बराबर क्या आया आपका, देखिए DV बराबर आया आपका, DV बराबर -EDL। E बराबर क्या आया, -DV अपॉन DL।
dv अपॉन dl। हो गया? आ गया समझ में? तो इसमें ये क्या है, समीकरण नंबर कितनी हो गई, ये 3। समीकरण कितनी हो गई आपकी, 3। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद देखिए यहां से जो होगा आपका कि जो ये क्या है आपका कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन है। एक तो माइनस चिन्ह है, यहां माइनस चिन्ह, यहां माइनस चिन्ह, दूरी के साथ या विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस चिन्ह विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान लगातार क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, ये दर्शाता है। या विभव का मान कम, विभव का मान कम। एक क्या है ये कि दूरी में परिवर्तन के साथ विभव के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसे कहते हैं अपन विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विभव प्रवणता कहते हैं। तो दूरी में परिवर्तन के साथ, दूरी में परिवर्तन के साथ विभव के मान में परिवर्तन की दर, विभव के मान में परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। इसे ग्रेड V से दर्शाते हैं। ये क्या है आपका, ग्रेड V से दर्शाते हैं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा ये यहां से E बराबर माइनस ग्रेड V, E बराबर माइनस ग्रेड V। ठीक है, तो यहां से इसे कहेंगे अपन ग्रेडियंट। क्या कहेंगे, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए निर्देशांक तंत्र के यानी कार्तीय निर्देशांक रूप में लेना चाहें, देखिए कार्तीय निर्देशांक रूप में, कार्तीय निर्देशांक रूप में क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपको x अक्ष लेना है। क्या लेना है, x अक्ष। तो हम जानते हैं यहां से कि E बराबर आपने क्या पढ़ा, माइनस क्या आया है आपका, dv अपॉन dl, dv अपॉन dl। x अक्ष है, क्या है आपका, x अक्ष। तो क्या हो जाएगा आपका Ex बराबर माइनस dv अपॉन dl। हो गया, L की जगह भी कौन सा, d अक्ष ही ले ले। अगर मान लीजिए y अक्ष है, कौन सा अक्ष है, y अक्ष, तो क्या हो जाएगा Ey बराबर माइनस dv अपॉन dy। हो गया, नहीं होगा। z अक्ष है, क्या है आपका, z अक्ष, तो क्या हो जाएगा Ez बराबर माइनस dv अपॉन dz। अब अपन को परिणामी निकालना है। क्या निकालना है आपको, परिणामी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ले ले। परिणामी निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे। ई वेक्टर बराबर Ex वेक्टर प्लस Ey वेक्टर प्लस Ez वेक्टर। यहां से क्या आएगा, ई वेक्टर बराबर माइनस dv अपॉन dx। ठीक है, यहां से अगर वेक्टर फॉर्म में लेना है तो क्या लगा देंगे, एकांक सदिश भी लगा लो, i कैप, j कैप और k कैप। यहां क्या आ जाएगा, i कैप माइनस dv अपॉन dy j कैप माइनस dv अपॉन dz k कैप। कॉमन ले ले। देखो इस d की जगह कई बुक में एक डे लिए जो ऐसे d होता है थोड़ा घुमा वाला, ये dv अपॉन dx ये भी ले रखा है आपका, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ये d भी लगा सकते हैं, चाहे ये d लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्प की बात होगी। ठीक है, ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहां से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, एक क्या आ रहा है आपका लास्ट में, मान लीजिए v आ रहा है, सब में क्या आ रहा है v, तो क्या हो जाएगा ये डेल अपॉन डेल x i कैप प्लस डेल अपॉन डेल y j कैप
प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, ये क्या है, बन गया आपका ग्रेडियंट। क्या बन गया, ग्रेडियंट। तो इसे कहते हैं अपन डेल ऑपरेटर। ये क्या है आपका डेल ऑपरेटर। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं ई वेक्टर बराबर माइनस डेल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डेल वेक्टर है तो डेल वेक्टर अपॉन वी। ये क्या कहलाता है आपका, डेल ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, या डेल वी। क्या कहलाता है, डेल वी। ये डेल क्या है आपका, ये ग्रेडियंट है, इसे क्या बोलते हैं अपन, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। डेल संकारक, डेल संकारक, डेल संकारक। ये आपका है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। किया क्या है आपने कि दो समान विभव के दो पृष्ठ लिए आपने। ठीक है, इसे समविभव पृष्ठ, एक पर विभव v है, दूसरे पर v माइनस dv है। इन दोनों का अंतर कितना होगा, dv होगा। समविभव पृष्ठ के लंबवत किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, और फोर्स भी इसी साइड लगेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए कार्य कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डी एल, थीटा बराबर, इसको नीचे ए से बिंदु बी पर ला रहे हैं, थीटा बराबर कितना है 180। तो 180 का मान कितना होगा, -1। क्या होगा, -1 होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बराबर माइनस एफ डी एल, एफ बराबर क्यू नॉट ई। तो यहां से ये आ जाएगा, इसको नीचे ले गए, एफ डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट बराबर माइनस ई डी एल होगा आपका। तो यहां से विद्युत विभवांतर की परिभाषा से ये हो जाएगा, विभवांतर डीवी हो जाएगा ई डी एल। तो यहां से डीवी बराबर माइनस ई डी एल, ई बराबर माइनस डीवी अपॉन डी एल। समीकरण 3, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन हो रहा है, इसे ही क्या कहते हैं अपन, विभव प्रवणता कहते हैं। ग्रेडियंट वी से दर्शाते हैं। ठीक है, माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि विभव का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां से ये आ जाएगा कि माइनस ई ग्रेड वी। देखो इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लगा सकते हो आप, ग्रेड वी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ग्रेड वी भी लिख सकते हो। कार्तीय निर्देशांक में एक बार एक्स अक्ष, एक बार वाई अक्ष, एक बार जेड अक्ष। वहां से ये डेल ऑपरेटर आ जाएगा और वहां से ये संबंध हो जाएगा। ये किसमें संबंध है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो रहेगा आपका इसमें कि बिंदु आवेश के कारण, क्या है आपका, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। देखिए समझे, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए एक तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा एक बिंदु आवेश मान लेंगे। जब इसको उनके माने पहले क्या करेंगे अपन, उस पर क्या देखेंगे, कूलाम बल देख लेंगे। कूलाम बल देखने के लिए अल्प विस्थापन से कार्य निकाल लेंगे। फिर का पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, समाकलन कर देंगे। समाकलन करने के बाद कार्य आ जाएगा और फिर विद्युत विभव आ जाएगा। ये प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो इसके में देखते हैं अपन। देखिए देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ये देखिए कोई भी बिंदु आवेश है आपका, ठीक है, उसके कारण विद्युत विभव कितना होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपन कंसीडर करते हैं, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है। क्या है ये, प्लस क्यू आवेश है। इसके चारों तरफ जो आवरण होगा ये आपका आवरण क्या कहलाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ई वेक्टर हो गया। क्या हो गया आपका, ई वेक्टर हो गया। ठीक है, अब यहां बात करें अपन कि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये कितनी दूरी तक सीमित है, आपका आर दूरी तक सीमित है। कौन सी दूरी तक सीमित है, आर दूरी तक। मान लीजिए यहां पॉइंट क्या है आपका पी। इसी लाइन पर आपका एक बिंदु क्या ले लिया, बी ले लिया, और एक बिंदु क्या ले लिया आपका, ए ले लिया। क्या ले लिया, ए। ठीक है, ए ले लें, या यहां से ये दूरी है जो, ये कितनी ले लिया आपने, एक्स।
बिंदु या ओ से ये बी की दूरी कितनी ले ली आपने, x ले ली। यहां पर कोई परीक्षण आवेश क्या लिया गया, Q0 लिया गया। बिंदु A और इसके बीच में अल्प विस्थापन कितना है, dx। अल्प विस्थापन कितना मान लिया, dx मान लिया। ठीक है, अब इसको पहले तो अल्प विस्थापित कर देंगे। ठीक है, अल्प विस्थापक में कार्य निकाल लेंगे। फिर कहां से कि अनंत से कहां ले लेंगे भाई, अभी तो B से A ले ले, फिर कहां ले लेंगे, अनंत से R दूरी तक, अनंत से R दूरी तक। तो देखिए समझे, यहां से आपका कि जो आवेश है आपका क्या है, आवेश, आवेश ये ध्यान रखना, Q0 क्या है आपका, परीक्षण आवेश। क्या है, परीक्षण आवेश। तो देखिए आवेश Q तथा Q0 के मध्य, आवेश Q तथा Q0 के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा आपका वैद्युत बल, F बराबर के, एक आवेश से Q, दूसरा है Q0 अपॉन x स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। हो गया नहीं होगा। अब इसे परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश Q0 को dx विस्थापित करने में, dx विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरोध, विद्युत क्षेत्र के विरोध किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो जब अल्प विस्थापन कर रहे हैं तो कार्य भी क्या होगा, अल्पी होगा। क्या होगा ये, dw, क्या होगा, dw बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। विरुद्ध कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भैया, थीटा बराबर 180 मान ले, या क्या हो रहा है, विरुद्ध के लिए डायरेक्ट कौन सा चिन्ह यूज कर लेंगे, माइनस। ये समीकरण कौन सी हो गई आपकी, 2। समीकरण 1 व 2 से, किससे, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा आपका, देखिए dw बराबर f का मान रखे माइनस के Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। निकाल लिया यहां से, ये क्या हो गया आपका कार्य। ठीक है, अब इसे क्या करें, समीकरण कितने दे दिया आपने, 3। तब परीक्षण आवेश, तब Q0 को अनंत से R दूरी तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरोध, विद्युत क्षेत्र के विरोध किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा आपका, dw है, इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो यानी समीकरण 3 का समाकलन करने पर, समीकरण 3 का क्या कर देंगे, समाकलन। यहाँ क्या हो जाएगा, समाकलन अनंत से r माइनस के Q0 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा dx। जो बाहर आ रहा है उसको क्या ले लिया अपन ने, बाहर ले लिया, तो w क्या आ जाएगा, यहाँ से w तो बाहर आ जाएगा, ये w तो हो जाएगा समाकलन से अवकलन, माइनस के Q0 अपॉन, यहाँ से समाकलन अनंत से r, यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर dx। ये घात ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, नेगेटिव। w बराबर माइनस के Q0 कितना हो जाएगा, समाकलन अनंत से r x माइनस 2 dx। क्या बन गया ये, x की पावर n। क्या बन गया ये, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, नीचे n प्लस 1, ये होता ही है। ऊपर भी घात में 1 जोड़ देते हैं, नीचे 1 जोड़ देते हैं। w बराबर माइनस के Q0, यहाँ से कितना हो जाएगा, x की पावर माइनस 2 प्लस 1, नीचे माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। w बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस के Q0 अपॉन x माइनस 1, नीचे भी माइनस 1, अनंत से क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, अनंत से r। अब देखिए आगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। w बराबर के
क्यू नॉट अपॉन, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, अनंत से आर, पहले अपर लिमिट माइनस फिर क्या रखते हैं लोअर लिमिट, तो W बराबर क्या हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा 0। W बराबर के क्यू नॉट अपॉन कितना हो जाएगा आर, ये क्या हो गया कार्य हो गया, क्या हो गया कार्य। अब विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से क्या हो जाएगा आपका, विद्युत विभव की परिभाषा से W बराबर या विभव बराबर V बराबर क्या होता है W अपॉन क्यू नॉट। ये समीकरण कितनी हो गई आपकी 4 और ये समीकरण 5, समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा V बराबर के क्यू नॉट अपॉन आर, यहाँ कितना हो जाएगा नीचे क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा कट जाएगा, तो V बराबर कितना आया आपका के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, या V बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यानी V व्युत्क्रमपाती R। अगर ग्राफ प्लॉटिंग की बात करेंगे तो ग्राफ कैसे आएगा इसका कि दूरी के साथ घट रहा है, क्या हो रहा है दूरी के साथ घट रहा है, तो यहां पर V और ये क्या ले लिया R, ये दूरी के साथ क्या हो रहा है घट रहा है, V व्युत्क्रमपाती R हो जाएगा। यह आपका हुआ बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। देखिए कोई भी बिंदु आवेश क्या माना आपने प्लस क्यू, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो R दूरी तक लिमिटेड है। यहाँ बिंदु क्या है आपका P, यहाँ देखिए कोई भी परीक्षण आवेश क्या लिया क्यू नॉट, उसका अल्प विस्थापन कितना मान लिया dx, यहाँ से ये दूरी कितनी मान ली x। जब दो आवेश हो गए, एक तो क्यू नॉट एक क्यू, तो दो आवेशों के मध्य कूलाम बल लगेगा F बराबर के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। जब बल आ गया तो क्या निकालेंगे कार्य, कार्य क्या होगा आपका dw बराबर माइनस एफ डी एक्स, एफ का मान रख दिया, ठीक है। अब इसको पहले तो अल्प विस्थापन था, अब अनंत से किस दूरी तक लाना है बिंदु P तक, यानी R दूरी तक लाना है, तो पूरा कार्य निकालने के लिए क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। यहां से समाकलन किया तो dw का w हो गया माइनस के क्यू नॉट अपॉन ये बाहर आ गया, यहां से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, फिर इसका समाकलन x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो गया, समाकलन कर दिया, पहले अपर लिमिट रख दी फिर लोअर लिमिट रख दी, तो यहां से w बराबर के क्यू नॉट अपॉन r आ गया। विद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर क्या होता है आपका W अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया कट गया, तो V बराबर के क्यू अपॉन R। तो ये होता है कि जब दूरी बढ़ती है, देखो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसका डेरिवेशन आगे आएगा, तो वो अब आया है कि दूरी बढ़ती है तो विभव का मान क्या होता जाता है कम होता जाता है, दूरी के साथ घटता जाता है, ठीक है। V समानुपाती 1 अपॉन R, ठीक है, या V व्युत्क्रमपाती R ये है। तो इस वीडियो में आपके दो टॉपिक कवर हुए, एक तो कौन सा है आपका कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध जो ग्रेडियंट वाला था, दूसरा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। इसको अपन ने क्या किया यानी इस वीडियो में कवर किया है दोनों टॉपिक, ठीक है। तो दोनों को आप ठीक से करें, ठीक है, इतना इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।